सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। और जिस तरह से हम बात करें राजा महाराजा की, जिससे अगर हम बात करें अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को अगर देखते आ रहे हैं, तो राजा ने ही जिस तरह से अपनी इस देश की अगर बात करें अपनी जनता के लिए जिस तरह से कार्य किया है, राजा उन्हें कहते हैं कि जो अपनी जनता के लिए सोचे वो होता है राजा। तो ऐसे ही एक बहराइच से मौजूद हमारे साथ आज राजा जी यहाँ पर लखनऊ में मिले हुए हैं, यशवेंद्र विक्रम सिंह जी। तो सबसे पहले जिस तरह से राजा का नाम आता है तो प्रजा के लिए हमेशा राजा सोचते हैं। तो किस तरह अगर बात करें बहराइच की, तो किस तरह से बहराइच के लिए आप सोच रहे हैं और आपको लगता है आपकी प्रजा के लिए क्या सही है और क्या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को प्रणाम कहना चाहता हूं। दूसरी बात, जैसा कि आपने मेरा परिचय बताया कि मैं ज़िला बहराइच से पयागपुर रियासत हुआ करती थी, यशवेंद्र विक्रम सिंह मेरा नाम है। बहराइच के लिए देखिए, क्योंकि बहुत ही बहराइच पिछड़ा हुआ एक ज़िला है, राजधानी से यूँ तो कहें तो 125 किलोमीटर दूर है, मगर बहुत ही पिछड़ा हुआ ज़िला है। तो पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा प्रोजेक्ट इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको लॉन्च किया है करीब 1.5 साल पहले, और सोहेलदेव स्मारक स्थल नाम से है। उसमें महाराजा सोहेलदेव को, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूर्व में जितने हमारे वीर पुरुषों हैं, वीर पुरुषों के सम्मान में सरकार बहुत कार्य कर रही है। कुछ भूमि की कमी थी, तो जो हो सकता है हम लोगों के पास जो भी कुछ बचा है, तो हमने लोगों ने उसमें पूरा योगदान दिया। अपनी भूमि का भी 84 बीघे सरकार को दिया, ये भव्य स्मारक महाराजा सोहेलदेव के नाम पे बन सके, और उस पर कार्य प्रगति पे है। अन्य जिन भी दिशाओं में हो सकता है बहराइच के लिए, जिस भी रूप में, उसमें मैं कार्यरत रहता हूँ एक समाज सेवी के तौर पर। तो आप निरंतर ही जनता की और वहाँ बहराइच की सोच के लिए, वहाँ के विकास के लिए आप सोचें, तो पर्यटक के क्षेत्र में जो आप प्रोजेक्ट लेकर आए, जिसमें आप अपनी ज़मीन खुद दे रहे हैं इस पर्यटक के क्षेत्र में, क्या लगता है इससे कितना ज़्यादा वहाँ पे लोगों को रोजगार के क्षेत्र में देख रहे हैं, और क्या लगता है इससे लोगों की संख्या कैसे बढ़ेगी उस तरफ, बहराइच की तरफ? नहीं, देखिए, बिल्कुल हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। पर्यटन का भी अपना एक महत्व है ज़िले के विकास में, और एक पर्यटन स्थल जो कि प्रदेश में जाना जाए। अब आज आप अयोध्या को जान रहे हैं, आप मथुरा वृंदावन को जान रहे हैं, आप काशी विश्वनाथ को जान रहे हैं। इसी दिशा में ये भी चल रहा है कि ज़िला बहराइच के लिए महाराजा सोहेलदेव की नगरी से ज़िला बहराइच जाना जा रहा है। तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ भी लोगों का जब आगमन होता है, कोई ज़िला पर्यटन स्थल बनता है एक बड़ा प्रदेश लेवल का, देश लेवल का, तो जाहिर सी बात है विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, विभिन्न प्रकार के रोज़गारों को बढ़ावा मिलता है, और यही उम्मीद करके ये कदम उठाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है अभी वहाँ पर विकास के क्षेत्र में वो कितना पीछे है, और लगता है कि उस पर सोचना बहुत ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, और महिलाओं के क्षेत्र में किस तरह से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, किस तरह से आपकी सोच रहती है जब आपका समय, आप किस तरह से विकास के क्षेत्र में आपके समय को देते हैं? नहीं, देखें, विकास की दृष्टि से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहराइच बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहराइच ज़िला हम कहेंगे जो देवीपाटन मंडल के अंतर्गत आता है, तो पूरा मंडल ही इसमें विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारा ज़िला बहराइच भी उन्हीं में से एक है। विकास की दृष्टि से हर तरह से जो कहें कि बड़े उद्यम यहाँ लगने चाहिए। यहाँ पे फैक्ट्रियों की, बड़े उद्यमों की बड़ी कमी है। जिस प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अभी लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़े उद्यमी भी, यहाँ जो रहने वाले निवासी हैं वो निकल के बाहर अपना जो है फैक्ट्रियाँ, अपना कारोबार कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, लोगों को, यहाँ के निवासियों को भी ध्यान देना चाहिए इस दिशा में कि कैसे उद्यम बढ़ाया जाए। और की है कि बहराइच को बड़ी लाइन से कनेक्ट किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी तक कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम्स थी, रोड कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं बहराइच की। कनेक्टिविटी एक मुद्दा है जो धीरे धीरे दूर हो रहा है, उम्मीद करते हैं आगे चल के होगा। और जहाँ तक आपने महिलाओं के बारे में सवाल पूछा, तो महिलाओं को लेकर भी जो कहते हैं कि एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, और पिछड़े ज़िलों में ख़ास तौर से ये देखा जाता है कि महिलाओं का एजुकेशन लेवल बहुत डाउन हो जाता है। उसको बढ़ाने की बहुत ख़ास आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, हर जगह उसको देखा जाए कि महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को भी बराबर से शिक्षित किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही महिलाओं का विकास का मार्ग है। और जिस तरह से बात करेगा हम योगी जी की, योगी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री जिनका देश क्या विदेशों में भी जो चर्चा के विषय बन चुके हैं अपने डिसीजन को लेकर, आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से अभी हम जो पट्टा देख पा रहे हैं, आपका जय श्री राम का पट्टा आपने लगाया, और अब कहा जा रहा है जय श्री राम, भगवान राम को लेकर राजनीति की जा रही है, तो आप किस तरह से इस क्षेत्र को देखते हैं? क्या लगता है कि जय श्री राम को लेकर योगी जी भी राजनीति कर रहे हैं, या फिर योगी जी उत्तर प्रदेश के विकास कार्य में कार्य कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जैसा कि पहले आपने योगी जी के बारे में कहा, मैं कहूँगा कि वो एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं जो मोदी जी के बारे में भी उभर के आए, और
योगी जी भी उसी दिशा में मोदी जी के पद चिन्हों पे एक डायनामिक पर्सनालिटी के रूप में उभर के आ रहे हैं। क्षमताएं उनमें थी, ये हम पूर्व से ही 20 साल और 25 साल से ही उनसे उनके सांसद रहने के कार्यकाल में ही देखते चले आ रहे हैं कि उन पर क्षमताएं थी, बड़ी जिम्मेदारियां पार्टी ने उनको दी, तो आज उसका भी वो बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। रहा सवाल मेरे पट्टे का, तो हाँ, ये अपनी आस्था का विषय है। आप इसको राजनीतिक मुद्दा कह सकते हैं, आप उसको किसी भी चीज़ से जोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, आस्था राजनीति आस्था हमेशा से जुड़ी रही है, भविष्य में भी जुड़ी रहेगी। देश में आज हिंदू मुस्लिम का एक भयंकर रूप देखने को मिल रहा है। जैसे एक नहीं कई केस कन्हैया लाल, ऐसे कई केस महाराष्ट्र से भी 1-2 केस सामने आए, अमरावती से। किस तरह देखते हैं आप इस केस को, क्या चल रहा है इस देश में इस वक्त? नहीं, देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, बाकी तो सबके अपने अपने कमेंट्स हैं उस पर, सबकी अपनी अपनी सोच है, विचारधारा है। ये फिर पुनः एजुकेशन का ये मुद्दा कुछ उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ आदमी, क्योंकि ये नॉर्मल एक पढ़े लिखे इंसान की, सोचे हुए इंसान, ये एक मानसिक विकृतता है। मानसिक रूप से जो विकृत आदमी होगा, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा, बिल्कुल ही अंधविश्वासी होगा। भाई, हमने आपको आस्था का कहा, आस्था अलग है लेकिन अंधविश्वास अलग है, दोनों में एक देयर इज़ अ फाइन लाइन, बहुत छोटा सा फ़र्क है, लेकिन है। मतलब आपका कहना है कि आस्था रखो लेकिन अंधविश्वास नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा कि आस्था हर किसी की रखनी चाहिए, हर धर्म को, हर मज़हब को आस्था रखने का पूरा अधिकार है, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन उस आस्था के आगे जब आप अंधविश्वास की दिशा में इस कदर बढ़ जाते हैं कि दूसरे धर्म, दूसरे मज़हब के लोगों पर आप अत्याचार करने लगें, वहाँ पे चीज़ें बहुत गलत होती चाहिए, हो जाती हैं, और उसको कानूनी दायरे में लेते हुए जो उचित कार्रवाई हो वो करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को। आज राजा जी को जिस तरह से करनी सेना के मंच पे देखा गया है, तो जनता के मन में भी सवाल होगा क्या राजा जी करनी सेना से जुड़ गए हैं? क्या वजह रही कि आज करनी सेना के मंच पे, और किस तरह से आप उन्हें सपोर्ट करें कि जिस तरह से वो इतिहास की लड़ाई हो या बेटियों की लड़ाई हो, उसमें करनी सेना आजकल सबसे आगे नज़र आ रही है? क्या वजह यही होगी क्या राजा जी भी इसलिए करनी सेना के मंच पे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी भूमिका एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखता हूँ। जो संगठन, आज भी मैंने बताया आपसे कि मैं करनी सेना का कोई सदस्य नहीं हूँ, मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। जो संस्था मुझे दिखेगी कि हाँ, समाज कल्याण के दिशा में काम कर रही है, ज़रूर मैं उसके साथ आऊँगा, जो हो सकेगा उसका सहयोग लूँगा, या हो सकेगा अपना सहयोग उसको दूँगा। और जैसा कि आपने बताया कि हाँ, मंच होते हैं, संगठन होते हैं लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, तो जो मंच, जो संगठन भी जिस तरह से भी महिलाओं से कह लीजिए कि राष्ट्रीय करनी सेना जो है राजपूतों संबंधित तो प्राथमिकता है, अन्य समाज के लिए भी बहुत कार्य कर रही है। तो इनकी कार्यशैली, इनकी जो सोच है, उद्देश्य है, हर संगठन का अपना एक उद्देश्य होता है, एक कार्यशैली होती है, मैं उससे प्रभावित हूँ। बहराइच के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कहा जाए, क्योंकि बसंत पंचमी को एक बड़ा प्रोग्राम आप शायद ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, जिसका आपने यहाँ पे अनाउंसमेंट भी किया है। किस तरह का प्रोग्राम होगा? क्या बहराइच की जनता भी उस प्रोग्राम में सम्मिलित होगी? देखिए, बहराइच में, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं महाराज सोहेलदेव से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पूर्वजों ने उनके नाम पर ट्रस्ट बनाया, मेरे बाबा परबाबा उनका ट्रस्ट बनाया, तमाम ज़मीनें उनके नाम ट्रस्ट में की, उसी ज़मीन का सदुपयोग करते हुए मैं सरकार में दे पाया हूँ, उनका एक स्मारक स्थल बन रहा है। तो इस दिशा में एक कोई आयोजन मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा है कि उनका आज से 1.5 साल पहले, ये बसंत पंचमी छोड़ दें, 2000 की बसंत पंचमी के दिन प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ने मौके पर पहुँच के इस योजना का शिलान्यास किया था। इस साल भी हम लोगों ने उनकी जयंती मनाई बसंत पंचमी के दिन, और आने वाले प्रत्येक वर्ष में, और ये प्रथा 1.5 साल की नहीं, ये प्रथा चली आ रही है 20 साल की, जब से मैं जान रहा हूँ। मेरे पिताजी कब से कर रहे हैं, जनता कब से कर रही है, मैं नहीं जानता। तो ये प्रथा चली आ रही है। हम लोग वहाँ मेले का आयोजन करते हैं, तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, पुष्पारोपण करते हैं। तो आज तो इस मंच के माध्यम से मैंने आमंत्रित किया, क्योंकि महाराज सोहेलदेव का जिक्र आया, तो मैंने कहा महाराज सोहेलदेव की जन्मस्थली, कर्मस्थली बहराइच है, तो आप सभी लोग आएँ और इस बार उस आयोजन को और भव्य बनाएं। मतलब रूपरेखा इस बार बदल जाएगी वहाँ की? और नहीं, रूपरेखा तो देखिए, बहराइच अगर दरगाह के नाम से जाना जाता है, तो बहराइच महाराज सोहेलदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ भी मेले में अगर लोग जाते आते हैं, तो यहाँ भी मेरी इच्छा हुई कि यहाँ भी मेले में लोगों को, अपने समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाए। और देश के यूथ के लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से?
नहीं, यूथ के लिए थोड़ा स्पेसिफिक पूछें तो मैं किसी दिशा में, अगर आपका सवाल जा रहा हो तो आप बताएं तो मैं उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि आज जो माहौल देख पा रहे हैं यूथ, तो यूथ गलत तरीके से गलत रूट पे भी जा रहे हैं। जिस तरह से नशा को लेकर काफ़ी चीज़ें, जिस पे बहुत सारी जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन आप कैसे देखते हैं, आपके नज़रिए से आप क्या अपने यूथ को कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से क्या ध्यान देना चाहिए और किस रास्ते चलना चाहिए? देखिए, यूथ आज के तारीख में यूथ कहें तो हमारा यूथ बहुत जागरूक है। मैं अपना यूथ गिनता हूँ, मैं आज भी अपने को यूथ ही गिनता हूँ एनीवेज, लेकिन यूथ आज का जो 16, 17 साल, 18 साल की हमारी युवा पीढ़ी है, तो वो पीढ़ी हमारी जो है बहुत जागरूक है। उसको बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के ज़माने में इंटरनेट, गूगल, ये सब कुछ हुआ नहीं करता था। आज का युग, आज की पीढ़ी ऐसी है कि आदमी खुद जागरूक है, क्या सही है क्या गलत है, बहुत ज़्यादा उसको मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी मेरा मानना है कि बड़ों को निगाह रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए कि उनके बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। जो किसी प्रभाव में आके भटक रहे हैं उनको सही राह दिखाना चाहिए। वो हमारा, आपका, समाज में रहने वाले हर जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर राजा जी मौजूद थे इस प्रोग्राम के दौरान, उन्होंने अपनी बात रखी और जिस तरह से बहराइच के विकास के लिए भी उन्होंने बात कही कि बहराइच में वो विकास कार्य को लेकर पहले से भी सोचते आ रहे हैं, लेकिन अब उन कार्यों को करेंगे और महिलाओं के क्षेत्र में भी लगातार उनका कार्य लगातार चालू रहेगा। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए। आगे आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।